अफसर गणपाटन यांचा प्रवेश करून घ्यावा. त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. या ठिकाणी होत असणारी पत्रकार परिषद ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाने या ठिकाणी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे. या पत्रकार परिषदेला आवर्जून उपस्थित असलेले पश्चिमचे जिल्हाध्यक्ष योगेश जिबन, युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीशजी गायकवाड, आमचे उपाध्यक्ष पी.के. दाभाडे, त्याचबरोबर दुसरे उपाध्यक्ष रुपचंदजी गाडेकर, युवक आघाडीचे शहर अध्यक्ष अफसरजी पठाण आणि ज्यांचा आज वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश होणार आहे ते आमचे मित्र अफसर खान आणि ह्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बांधवांनो, आज ह्या महाराष्ट्रामध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ह्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये उमेदवार पळवापळवीचे, उमेदवार देण्याचे, उमेदवार वेळेवर बदलण्याचे हा कार्यक्रम खूप मोठ्या जोरात सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मागच्या 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीने जो उमेदवार मोठ्या विश्वासाने दिला होता तो त्या उमेदवारावर ह्या औरंगाबाद शहरातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी मोठा विश्वास टाकून वंचित बहुजन आघाडीच्या बॅनरखाली त्यांना निवडून देण्याचं काम केलं. पण ज्या औरंगाबादच्या जनतेचा जो विश्वास होता त्या विश्वासावर ते खासदार खरे उतरू शकले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ह्या ठिकाणी विविध पक्षाचे उमेदवार जाहीर होत आहे. त्याचसाठी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी आजची पत्रकार परिषद आयोजित करण्याचे आदेश दिलेले आहे. यासाठी का औरंगाबादमध्ये चांगल्या ताकदीची लढत देण्यासाठी औरंगाबादला उमेदवार देण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आमच्याकडे विविध समाजातील, विविध संघटने पक्षातील अनेक उमेदवारांची नावं आमच्याकडे आलेली आहेत. त्याच अनुषंगाने ही पत्रकार परिषद ह्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली आहे. आज आपण चांगल्या पद्धतीने बघत असाल, ह्या महाराष्ट्रामध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये आत्तापर्यंतच्या ज्या निवडणुका झाल्यात त्या सरळ सरळ प्रस्थापितांविरोधात विस्थापित लढलेल्या आहे. आज आपण बघत असाल, जी भारतीय जनता पार्टी आत्तापर्यंत सांगत होती, काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण यांनी वारंवार वंचित बहुजन आघाडीवर टीका टिप्पणी केली आणि सातत्याने ते सांगत आले का वंचित बहुजन आघाडी ही BJPची बी टीम आहे. आज खऱ्या अर्थाने BJPची खरी बी टीम कोण आहे हे जनतेच्या समोर आलेलं आहे. त्याच पद्धतीने वंचित बहुजन आघाडी ह्या औरंगाबादच्या लोकसभे निवडणुकीमध्ये चांगल्या ताकदीचा, सुस्वच्छ आणि जनतेचे मन जिंकणारा अशा पद्धतीचा ह्या ठिकाणी उमेदवार देण्याचं वंचित बहुजन आघाडी काम करणार आहे. आपले काही प्रश्न असतील आपण विचारावं. आता मी स्वतः 2017 पासून श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचं भारिप ते वंचित म्हणून या जिल्ह्यामध्ये काम करतोय. तुमच्या समोरचा इतिहास आहे. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी मला एक कार्यकर्ता म्हणून, मी अत्यंत धनगर समाजातील गरीब कुटुंबातला व्यक्ती आहे आणि माझ्यासारख्या छोट्याशा माणसाला पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणूनच उमेदवारी दिली ना. मग आपण कसं सांगू शकता का वंचित बहुजन आघाडी कार्यकर्त्याला उमेदवारी देत नाही? मागच्या वेळेस विधानसभेला अमित भाऊ भोईगळ हे पक्षाचेच उमेदवार होते. नाही, हे बघा,
ऐका वसंत मोरेचं पुण्यामध्ये चालू आहे. नाही त्याच्याबद्दल चांगल्या पद्धतीने उत्तर मला असं वाटतं बाळासाहेब देऊ शकतात, मी नाही देऊ शकत. पिछले प्रेस में बाड़ा साहब ने कहा था कि औरंगाबाद का उम्मीदवार गुलदस्ते में है, गुलदस्ता कब खुले? अगर आप सबने अगर दुआ किए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो गुलदस्ते में से बहुत ही जल्द से जल्द बाहर आएंगे. त्या शानमध्ये जे गुस्तारी करणारे आहे त्याच्याबद्दल असतील. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी मुस्लिम समूहाच्या बाजूने ह्या ठिकाणी लढण्याचं काम केलेलं आहे. त्याच कामाला प्रभावित होऊन अफसर खान यांनी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला. खुन्नस आहे MIM बरोबरची, तर त्यासाठी तगडा उमेदवार तुम्ही त्यांच्या विरोधात देणार असं म्हणजे काही चित्र आहे? नाही, आम्ही जनतेसाठी काम करणार आहोत. MIM सोबत असेल का कुणी पक्ष असेल, आमची खुन्नस कोणासोबत नाही. आमचं जी लढत आहे ह्या महाराष्ट्रामध्ये ती सरळ सरळ भारतीय जनता पार्टीबरोबर आहे. आणि अफसर खान जे ते MIMचे प्रतिनिधी नाही आहेत आणि ते पळवापळीचा जर विषय केला आपण तर ते प्रस्थापित आमदार किंवा खासदार नाही आहेत. आपण जो समाजासाठी लढतो त्याला प्रतिनिधित्व देण्याचं काम बाळासाहेबांनी केलं आहे. नगरसेवकाची भूमिका, विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अफसर खान यांनी मांडलेली आहे. एखाद्या छोट्या समूहामध्ये जर माणूस, आता किराडपुरेच्या दंगलचा विषय जर घेतला, लिडिंग रोलमध्ये त्यांनीच काम केलं आहे. आणि असा माणूस हा जो समाजाचं प्रतिनिधी करू शकतो त्याला संधी मिळाली पाहिजे, ही बाळासाहेबांची भूमिका आहे. देखिए, अगर बाला साहब ने मेरे पे विश्वास डालेंगे और मुझे उम्मीदवारी देंगे तो पूरी श्रद्धा, पूरी ताकत के साथ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ. लेकिन बाला साहब ने अगर आदेश दिए तो फाइट किससे रहेगी? हमारी फाइट तो चंद्रकांत खैरे के साथ रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ. बाकी दूसरा फाइट में कोई भी नहीं है. सीधी सीधी लड़ाई चंद्रकांत खैरे और वंचित बहुजन आघाड़ी की होगी, अफसर खान की, ऐसा मैं कहता हूँ. आपण आपला प्रतिस्पर्धी मानत नाही. सवाल ही पैदा नहीं होता. MIM ने, देखो मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन MIM ने 10 साल में शहर में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं किया. जिन्होंने उनको इतना बड़ा स्थान दिया, उन्होंने उनके साथ धोखा किया, शहर की जनता के साथ धोखा किया, कौम और मिल्लत के लिए साथ धोखा किया. किराड़पुरे की दंगल आप लोगों के सामने, आप लोगों ने खुद कवरेज दिया. पड़ेगांव की दंगल आप लोगों के सामने, कटकट गेट की जो लड़की का प्रकरण हुआ उसमें तुमने भूमिका देखी. तो ये लोग न्याय देने का काम नहीं करते, ये अपना घर भरने का काम करते. तो उनको लड़ा देने के लिए अफसर खान, अगर बाला साहब मुझ पे अगर जिम्मेदारी देते हैं तो पूरी ताकत के साथ मैं लड़ूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ. कांग्रेस को इस्तीफा तो मैंने नामांतर के टाइम ही दे दिया था, लेकिन मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था. लेकिन मैंने इस्तीफा दे चुका, लेकिन मुझे ये भी उधर से आया नहीं कि तुम्हारा इस्तीफा नहीं दिया और तुम कांग्रेस में काम करो. मैं बाला साहब के विचार को देख के, और बाला साहब सब समाज को साथ में लेके चलते हैं, और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लिए वो जो आवाज़ उठाते हैं, उससे मैं प्रभावित होकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं प्रवेश कर रहा हूँ. खासदार होना नहीं होना मेरे लिए महत्व नहीं है, बाला साहब मेरे लिए महत्व है. बाला साहब क्योंकि एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र के अंदर कि जो सब धर्म जाति के लोगों को साथ में लेके चलता है और सबको न्याय दिलाने का काम करता है. चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो OBC समाज हो, चाहे वो मराठा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो. उनके कार्य को देख के आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में हमारे बागले मामा जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे दूसरे शहर अध्यक्ष, पश्चिम के शहर अध्यक्ष, इन सब के बीच में पत्रकारों के सामने आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ. निवडणुकीच्या तोंडावरच आपण प्रवेश करत आहात. 2019 पासून आजपर्यंत 5 वर्षात हा विचार मनात नाही आला. देखो, अभी शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई लोग कहाँ जा रहे, कोई लोग कहाँ जा रहे, लेकिन मैं प्रकाश अंबेडकर साहब के कार्य को देख के, काम को देख के आज मैंने निर्णय लिया है कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामूंगा, बाला साहब का दामन थामूंगा, और मैं बाला साहब के बताए हुए काम करता रहूंगा. जो भी वो काम बताएंगे बाला साहब, वो उस काम को मैं अंजाम दूंगा. मेरी लालच खासदार होना या आमदार होना नहीं है. जो न्याय देने का काम कर रहा है उस शख्स के साथ मैं जुड़ना चाह रहा हूं, और मैं वो भावना से जुड़ रहा हूं उनके साथ. उम्मीदवारी देने के लिए आपको ये मैं बोल नहीं सकता ना. अभी हमारे जिला अध्यक्ष जिनके हाथ में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, शहर अध्यक्ष,
पश्चिम के अध्यक्ष वो नहीं बोल सकते, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ. तुम्ही सुरुवातीला जे बोलले की निवडणूक लागली इकडची तिकडे प्रभाव सुरू होते, परंतु मग आजचा यांचा प्रवेश जो आहे तो काय भाग मानले जातो? एकंदरीत आम्ही अफसर खानना पळवण्याचं काम केलेलं नाही. आत्ताच ते बोलले श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांची जी विचारधारा आहे, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी आज जो है हमारे शहर की मशहूर हस्ती और साबिक विरोधी पक्ष नेता अफसर खान साहब जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर प्रवेश करे हैं और इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसा महसूस होता है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर जो है एक नई ताकत, नई उमंग आएंगी और आने वाले इलेक्शन के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी को जो है अफसर खान की आमद काफ़ी फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह. 25-30 साल से जो है अफसर खान साहब भी जो है इस शहर में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ मामलात में, मुसलमानों के मामलात में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है. यहाँ पर मास्टर प्लान में मसाजिद के मसले जो थे, वो मसाजिद के मसलों के अंदर भी अफसर खान ने, कारपोरेशन ने बहुत अहम रोल अदा करा. जैसा हम सामने ही देख रहे हैं कि क्रांति चौक की मस्जिद है, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी लड़ा. तो ऐसे मुसलमानों के जो इशूज़ थे तो उसके ऊपर अफसर खान का बहुत काम है अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं नहीं समझता हूँ कि अफसर खान की वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर आना तो ये वंचित बहुजन अघाड़ी को एक नई ताकत जो है. ये हमारे जिला अध्यक्ष बगले मामा, इनकी अध्यक्षता में मैंने आज वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किया. हमारे पश्चिम के अध्यक्ष, पूर्वों के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी वंचित बहुजन अघाड़ी के, इनके समक्ष मैंने वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किया, ऐसा मैं कहता हूँ. क्या लोकसभा इलेक्शन का टिकट का है चांसेस? देखिए, लोकसभा लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे सदर प्रकाश अंबेडकर साहब लेंगे. अगर वो मुझे उम्मीदवारी नहीं देते, किसी और को भी देते, तो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ मैं काम करता हूं. और मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुरे से हुई थी. मैंने वहां से राजकारण शुरू किया 95 से लेकर आज तक. मैं शहर में सब समाज को साथ में लेकर चलता हूं और सबसे ज्यादा काम मैं मुस्लिम समाज और दलित समाज का करता हूं. कारपोरेशन का भी इतिहास उठाकर देख लो, शहर में भी देख लो, जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रहती है. और प्रकाश अंबेडकर साहब भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार चाहे कोई भी समाज का हो, जिसमें होता है, बाला साहब हमेशा आवाज उठाते हैं. उनके आवाज में आवाज मिलाने के लिए मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन उनके काम से मैं प्रभावित होकर आज मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किया, ऐसा मैं कहता हूं. अगर उम्मीदवारी मिली तो फाइट किससे रहेगी? देखो, अगर उम्मीदवारी मिलती है, मुझे उस काबिल अगर बाला साहब समझते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी समझते हैं, तो मेरी लड़ाई चंद्रकांत खैरे से होगी, ऐसा मैं स्पष्ट कहता हूं. और मेरे लड़ाई में सिर्फ चंद्रकांत खैरे रहेंगे, ऐसा मैं शहरियाने औरंगाबाद को आपके माध्यम से जिले को यह बताना चाहता हूं कि मैं सक्षम हूं हर चीज से मुकाबला करने के लिए. बाला साहब का सिपाही बन गए हूं आज, और बाला साहब ने जो आदेश दिया उसका पालन करूंगा. आपके माध्यम से सारे शहर, सारे जिले, मराठवाड़े और महाराष्ट्र को मैं गवाही देता हूं. आइए.